ये जो है ना लॉकडाउन, इससे ये सिलसिले नहीं चलेंगे। अब मैं समझता हूँ कि हमें समझौता करना पड़ेगा। ਬੰਦ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਠੱਪਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਐਵੇਂ ਠੱਪੋ ਠਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। इमरान खान ने ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ मैं आप ये ना कहे कि भाई मैं चीनी महंगी होगी, आटा महंगा, इमरान खान ने कर दिया। भाईजान, इस बात को मैं नेगलेक्ट करता हूँ बिल्कुल। केक वाला खोता ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਓਏ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਗੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आशिक गिल और आप देख रहे हैं अवामी गपशप। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से जिन लोगों की शादियां रुक गई या बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानी बन गई, उन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या इस मसले का हल निकाला गया है। चले आए हम उनसे पूछते हैं। साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर बूटा साहब, फूल मार्केट के चेयरमैन। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए गपशप के लिए, और आपने कोरोना वायरस के हवाले से कारोबार में जो असरात हुए उसके हवाले से पूछा है। तो तकरीबन 6 माह से कोरोना की ज़द में ये जो हमारी फ्लावर मार्केट है स्पेशली तौर पर, इसके ये और उसके साथ साथ मैरिज हाल जो शादी हाल है, मैं समझता हूँ कि अब कोरोना इन पर आकर जो है ना रुक गया है। बाकी तकरीबन तमाम सेक्टर में वक्फे से इसकी जो है वो आसानियाँ पैदा की गई हैं, इनको रिलीफ दिया गया है। और सिर्फ अब मैरिज हाल और शादी हाल बंद है, और जब तक मैरिज हाल और शादी हाल बंद हैं उस वक़्त तक जो हमारा कारोबार जो फूल मार्केट है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, ये इनका जो कारोबार है ये नहीं चल सकता। तो इंतहाई पहले तो वैसे ही मंदा था, लेकिन कोरोना ने हमें मज़ीद इतना परेशान कर दिया है कि तकरीबन दुकानदारों ने 2-3 माह के अभी तक बकाया जात चल रहे हैं दुकानों के जो किराए हैं उनके। तो बहुत परेशान हैं तमाम लोग, कारोबार तो वैसे ही नहीं है। तो हमारी हुकूमत से ये मेरी पुरज़ोर अपील है कि अब बराए मेहरबानी मैरिज हाल और शादी हाल को खोला जाए, और ये जो मार्केट है फूल मार्केट फ्लावर के हवाले से, शादी डेकोरेशन के हवाले से, इनको भी आसानी हो, इनके कारोबार में भी चलें। कोरोना इस हद तक अब चला गया है, ये पूरी दुनिया का मामला है। अब ये जो है ना लॉकडाउन, इससे ये सिलसिले नहीं चलेंगे। अब मैं समझता हूँ कि हमें समझौता करना पड़ेगा कि कोरोना और ज़िंदगी ने साथ साथ चलना है, कारोबार भी चलेंगे और कोरोना से बचाव के सिलसिले में जो तजावीज़ हैं, जो तदाबीर हैं, जो SOPs हैं, उन पर भी अमल चलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इस मार्केट को भी ओपन किया जाए। ये ओपन इस सूरत में होगी जब मैरिज हाल और शादी हाल खुलेंगे। मुल्की हालात जो है ना, ये ओवरऑल इसकी वजह से महंगाई में भी इजाफ़ा हो चुका है कि हम उनका एक ही बहाना है कि कोरोना वायरस की वजह से माल तैयार नहीं हुआ था, माल महंगा आ रहा है। जो हमारा चाइना से बहुत ज़्यादा माल आता था उस पर भी अभी तक मतलब नहीं आमदोरफ्त हो सकी वहाँ से माल की। तो लोकल लेवल पे भी जो माल है ना वो बहुत महंगा मिल रहा है, कारोबार है नहीं। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जिस तरह हम कहते हैं कि लोग अपने तौर पर खामोशी के साथ 2-4 लोगों के साथ अपने अपने घरों में बैठकर ये 2-4 10-20 लोगों के साथ शादियां कर रहे हैं। इससे ना तो कारोबार चलता है, लेकिन वो उनके अपने ज़रूरियात होती है कि आकर सिस्टम चलना है, तो बहुत सादा तरीके से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये अपील है हुकूमत से कि अब शादी हाल और मैरिज हाल को ओपन किया जाए, जिससे हमारा कारोबार जो है ये चले और निज़ाम ज़िंदगी चले और हमारी परेशानियां जो है ये ख़त्म हो। कोरोना वायरस की वजह तो ਜਿਹੜੇ मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੇ मतलब ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੂਡ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਠੱਪਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਐਵੇਂ ਠੱਪੋ ਠਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਏਗਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਾਓ ਹਾਲੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਕਰਦਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਧੁਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਖਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਧੁਲਾਈ। ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਰਸਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਓ ਸਰ। ਰਸਮ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇhtiyਾਜ ਕਰਨ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਨਾਨੀ ਉਹੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਛੇੜ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਵੀਰੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ यही है। अच्छा, शादी हुई मेरे भाई? करनी है अभी, अप्लाइड फॉर? ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਧੁਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਧੁਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हमारे हिसाब से तो होनी चाहिए, हैं? होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप एग्री इस चीज से? बिल्कुल मैं एग्री हूँ। सबसे बड़ी टेंशन ये आई है कि मैं अपनी वो दुकान छोड़ के इधर आ गया कोरोना की वजह से। अच्छा जी, बहुत यानी कि खराब हुआ कोरोना के आने से, हमारा कारोबार बहुत स्लो हो गया। बिल्कुल होनी चाहिए सर, क्योंकि ऐसा होता है कि लड़की मतलब पहले कुछ होती है, तो जब पार्लर से तैयार होकर जाती है तो उसका गेटअप ही कुछ और हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन बाद में जब वो सुबह मुंह धोती है तो लड़का दूल्हा डर जाता है एकदम से। सिर्फ यही वजह है सर, मैंने सोचा मैंने अपनी दुल्हन तैयार ही नहीं करानी, हाँ, इसी तरह ही जाना है, इसी तरह लेके आ जाना, ना डर हो ना डर हो, जैसी थी वैसी उठा मेकअप कराना ही नहीं है। ग्रेट यार। ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੈਂਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, हैं? ਜ਼ਿਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਿਹਤ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 200 ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ 400 ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਅੱਛਾ, ਚੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸੀਗੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ 200 ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ 4000 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੌਣ आगे किराया देगा? भाई से कहना चाहूँगा कि देखिए, आप चाह रहे हैं कि आपके जो आपने कहा दिहाड़ी में कोई 500-600 कमा रहा हूँ, और आपने कहा चीनी 100 रुपए किलो है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल क्लास से फैमिली ताल्लुक़ हूँ और चीनी गुड़ हर चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर उसके बावजूद भी मैं फीकी चाय पीता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा, बड़ी उम्र में जो बढ़ेगी आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। तो भाई ये ना कहे कि देखिए आपके जो है ना हुकूमत ने ऐसे कर दिया। और आपको बता दूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, भाई को बताना चाहूँगा, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत डाले। जितने भी हमारी चीनी की मिलें है, ये इमरान खान की हुकूमत की नहीं थी, ये सारी पिछली हुकूमतों की थी। मेरे भाई मेरी बात सुने, अगर एक इंसान के अंदर हमारे उस्ताद कहा करते थे कि कोई आदत को बदलना है ना, किसी भी आदत को बदलना है तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं उसको, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप ये कहते हैं कि यार माफिया को, अगर जो हमारा माफिया चीनी का चला रहा है उसको 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, कम से कम भी आपको 10 से 15 साल में लग जाएगी। और आपको अलमिया बताऊं, हमारी कौम बहसीत कौम, मैं भी पाकिस्तानी कौम हूँ,
मैं बता दूं आपको एक कौम का कि हमारे अगर कोई भी हुक्मरान अच्छा आ जाए ना, ज़िया की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि ज़िया के भी कुछ अरसे बाद उससे भी लोग तंग हो गए थे। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये आपकी बात ठीक है, इसलिए उसने भरा मेला छोड़ दिया था ना। आप भुट्टो की बात करते हैं, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान, वो रोटी कपड़ा मकान का नारा था, मगर उसके सारी कैबिनेट में कौन थे? सारे वो लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स लोग थे। जो आप ये ना कहे कि भाई मैं चीनी महंगी होगी, आटा इमरान खान ने कर दिया, इस बात को मैं नेगलेक्ट करता हूँ बिल्कुल। बाकी भाई का जो आर्गूमेंट है मैं उससे भी बिल्कुल एग्री हूँ। जैसे आप कहते हैं, आप बताइए, आप फरमाइए। भाईजान बात कहने का मकसद ये है कि देखो गरीब आवाम के लिए एक कार्ड बनना चाहिए, ताकि सिर्फ उसकी हद तक, जैसे कि पहले 40 रुपए किलो आटा चल रहा था, तो हम मोस्ट पहले का हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये खुद ही देख लें कि 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, कहाँ पे 100 रुपए किलो भी मिल रहा है, कहाँ पे 100 रुपए की भी किलो मिल रहा है। ये तो आप हमारे साथ चलें, दिहाड़ीदार जो रात के वक्त भूखा सोते हैं, कभी आपने किसी की भूख को महसूस किया हो तो आपको इस चीज़ का एहसास भी हो। आपने खाने होते हैं 50-50 खाने, आपने खाने होते हैं 50-50 खाने, आपको क्या पता, आपको रोटी की कदर का क्या पता मेरे प्यारे भाई। कभी एक वक्त के लिए, एक 10 मिनट के लिए आप एक मजदूर के साथ में बैठ के गुजारें, फिर उसकी मजदूरी का, उसके पसीने का एहसास होगा। ऐसे एहसास नहीं होगा, ये तो पसीना इससे होगा, इससे ऐसे नहीं बात होगी। ये मेरे भाई बात करने से होगी। ऐसे किसी की जिंदगी के अंदर उलझना बेहतर नहीं है। बेहतर हल यही है मेरे भाई कि लिहाजा आवाम को रिलीफ दिया जाए। आपने 12-12 हज़ार रुपये दे के आवाम की मत मार दी है आपने। आपको मैं मजदूरों के इलाके में लेके चलता हूँ, जो दिन रात मजदूरी करने के बावजूद भी उनका एक टाइम का खाना नहीं बनता, रात के वक्त भूखा सोते हैं। आप कभी इस चीज़ को फोकस तो करें। आप तो बैठे हुए एसी के अंदर, कभी 10 मिनट के लिए किसी के साथ गर्मी में तो बैठ के देखें, फिर आपको इस चीज़ का एहसास होगा। आपने एसी के अंदर आना है, एसी में जाना है, अगर जो टॉयलेट में जा रहे हो तभी आप एसी में जा रहे हो। मेरे प्यारे भाई, इसको सियासत नहीं कहते। मजदूर के साथ मजदूर बन के दिखाओगे, फिर उसको सियासत कहते हैं। खान साहब मैरिड है या अनमैरिड है? मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है, ठीक है। खान साहब ये तो पता होगा कि शादी की रस्में चलती हैं कुछ ऐसी कि जो मतलब दूध पिलाई की रस्म होती है, जूता छुपाया जाता है, एक उसकी रस्म होती है। तो वो अक्सर लड़कों के साथ धोखा हो जाता है कि लड़की को अगर ना देखा हो तो लड़की को मतलब पार्लर से तैयार करके ऐसी बना के लेके आते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रात को या सुबह को जब वो मुंह धोती है तो बंदा डर जाता है एकदम से। ये क्या हो गया? उसकी तो पहली बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोग इतने मॉडर्न हो गए कि शादी से पहले भी उसको देख लेते सारा। अपनी तसल्ली करने के बाद ही हाँ करते। उससे पहले ये सवाल तो अब है ही नहीं, ये तो अब कबाइल में भी खत्म हो गया। नहीं गैस हुई होंगी इनसे मिली पोलियो के कतरे के बुलाए मोटरसाइकिल का चैन कवर हुंदा ही केक काला खोता हुंदा ही ओए ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਗੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਸੀਨ ਸੁਣੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜੋ ਯਾਰ ਬੜਾਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਖਤ ਲਿਖਣੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੀ ਨਾ, ਖਤ ਲਿਖੇ ਪਾਵੀਂ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜਾਵੀ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਵੀ ना। ये था हमारा आज का शो। कोरोना वायरस की वजह से लोगों से शादी के मुतल्लक सवाल पूछे, तो देखते रहिएगा अवामी गपशप। पाकिस्तान जिंदाबाद।